हेलो लॉ स्टूडेंट्स, फेलो एडवोकेट्स एंड फ्यूचर एडवोकेट्स। मैं एडवोकेट जयश्री आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरी फ्री सीरीज हाउ टू क्लियर एआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट के एपिसोड 2 के अंदर। अगर आपने अभी तक एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर देखो, उसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और क्या गलतियां नहीं करनी है अगर आपको एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वो समझाया है। और आपने अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो कर लो यार गाइस, कब करोगे। तो चलो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 2। एपिसोड 2 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? एपिसोड 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और 90 डेज का एक प्लान मैं बनाने वाली हूँ जिसके अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप एआईबी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना सिलेबस अपनी आंखों के सामने निकालो, सिलेबस नोट डाउन करो और फिर उसके बाद उसके हिसाब से बेयरएक्ट्स अरेंज करो। प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास बेयरएक्ट्स होनी चाहिए। हम प्रिपरेशन भी बेयरएक्ट से करेंगे, एग्जाम भी बेयरएक्ट से देने जाएंगे, तो बेयरएक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहते हैं कोई नहीं आसपास से अरेंज कर लेंगे, तो कोई अगर कोई 1-2 नंबर का सब्जेक्ट है तो ठीक है अरेंज कर लेना, लेकिन मेजरली आप अपनी बुक्स अपने पास अरेंज करके रखो। क्वेश्चन आता है कि बेयरएक्ट कौन सी लेनी, तो एक सिंपल एआईबी का रूल है, वो ये है कि आप जो भी बेयरएक्ट लो वो नॉन कमेंट्री, विदाउट शॉर्ट नोट्स और विदाउट केस लॉज होनी चाहिए। यानी जो आपने बेयरएक्ट लिया उसमें कोई कमेंट, शॉर्ट नोट्स या केस लॉज नहीं होनी चाहिए। टिप्पणियों वाली बेयरएक्ट नहीं चलेगी। ये तो एआईबी का रूल है। मेरा पर्सनल क्या सजेशन है, आप डिग्लॉट लो, यानी इंग्लिश हिंदी जो दोनों आती है वो लो। कि लैंग्वेज गुजराती है, बंगला है तो उसके साथ इंग्लिश लो, क्योंकि बेयरएक्ट सिर्फ एआईबी में काम नहीं आएगी, आगे तक काम आएगी। तो डिग्लॉट मेरा पर्सनल सजेशन है, वरना आप बेयरएक्ट अरेंज कर लो, आपके पास ऑलरेडी है तो चेक करना उनके अंदर कमेंट्स तो नहीं है, टिप्पणियां तो नहीं है, शॉर्ट नोट्स तो नहीं है, केस लॉज तो नहीं दिए हुए हैं, वरना वो एआईबी में एग्जाम में नहीं चलेगी। कैसी लेनी है बेयरएक्ट्स मैंने बता दिया, क्या नहीं चलेगा वो बता दिया। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का सजेशन चाहिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मेरे पास कौन सी है। तो मैं कानून प्रकाशन जो मैंने फर्स्ट ईयर में परचेज की थी, डिग्लॉट लैंग्वेज है, मेरे पास सारी बेयरएक्ट्स इसी की है। तो अभी तक तो मैं इसी से मैंने एआईबी क्लियर किया और मैं अपना लिटिगेशन भी इसी से अभी चला रही हूँ। स्टिल अगर मेरे पास कोई बेटर सजेशन आएगा तो मैं आपको आगे के वीडियोस में समझाऊंगी। और आप अभी अगर अपने बजट या किसी और इशू के कारण अभी परचेज नहीं कर सकते हैं, एग्जाम टाइम के टाइम अरेंज कर लेंगे, अपने सीनियर से अरेंज करके जाने वाले हैं एक बार के, तो कोई चिंता की बात नहीं है। फ्री वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगी स्क्रीन पे, जिसपे आपको हर लैंग्वेज के अंदर बेयरएक्ट फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप आज के वीडियो का। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप, अब बेयरएक्ट पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले आप अगर बिगिनर हैं तो आप बेयरएक्ट का इंडेक्स पढ़े। अगर आपने इंडेक्स क्रैक कर लिया ना कौन सी चीज कहाँ पे है, तो एआईबी के अंदर वही काम आएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें ये पॉइंट आउट करना है कि ये टॉपिक, अरे यार ये तो उस सब्जेक्ट के अंदर उस चैप्टर के अंदर है, बस फिर क्या, हमने आधा गेम जीत लिया। तो हमें बेयरएक्ट्स के इंडेक्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमें सेक्शंस पे जाना है। और डीपली बेयरएक्ट कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में समझा दूंगी। हमने अब बेयरएक्ट खरीद लिए, हमने ये देख लिया है कि बेयरएक्ट को इंडेक्स से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब आगे क्या, आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगी। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, हमें नहीं समझ आएगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, कि हम क्वेश्चन से बेयरएक्ट पे पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसे ऐड हो जाए और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि सारे अपडेट उधर ही मिलते हैं। हमारी एग्जाम डेट क्या है, 29 नवंबर 2026 अभी है, अगस्त का फर्स्ट वीक। तो हमारे पास काफी टाइम है, लेकिन हम हमारी डेडलाइन लेके चलेंगे 3 महीने, यानी हम 90 डेज का प्लान बनाएंगे। तो हमारा एआईबी का एग्जाम डेट क्या है, 29 नवंबर 2026। लेकिन मैंने 90 डेज का स्टडी प्लान ही क्यों बनाया है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास अभी 120 प्लस डेज हैं हमारे एआईबी एग्जाम में, लेकिन हम बचे हुए दिनों में हमारा रिवीजन करेंगे। और अभी आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा, आप बहुत इजीली दिन के 1 से 2 घंटे देकर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने 2 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में मेजर सब्जेक्ट्स रखे हैं, वो सब्जेक्ट जिनसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हमारा 65 to 67% हमारा जो सिलेबस है वो 45 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट 45 डेज के अंदर हम बाकी के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी इसकी पिक्चर भेज दूंगी कि आप इस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके जो मेजर सब्जेक्ट्स है इनको पहले पढ़ें, फिर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है इन पे आप फोकस करें। अब आपको पढ़ना क्या है, हमको बेहरक पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। इंडेक्स पढ़ना मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। इम्पॉर्टेंट केस लॉज वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाऊंगी। इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, ये सब मेरा काम है आपको प्रोवाइड करवाना, जो मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगी और यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर करती रहूंगी। और मैं आपको ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगी कि अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाके उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और आप अगर मेरा ये बताया हुआ फॉलो करते हैं, जो मेरी AIB की सीरीज है उसको स्टेप बाय स्टेप मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप 10,000% AIB क्लियर कर लेंगे। मैंने आपको समझाया कि 2 फेज में हमने डिवाइड किया है। ये हैं सब्जेक्ट्स के नेम, कितने क्वेश्चंस उनमें से आएंगे। इधर 18 से ये है कि इधर BNS और BNSS इंक्लूडेड है और इतने डेज आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देंगे तो इनफ है प्रिपरेशन के लिए। और सेम इधर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी उनके क्वेश्चंस जो आपके AIB में आएंगे और कितने डेज आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को देंगे तो इनफ है, आप AIB क्लियर करेंगे। ये आपका 90 डेज का शेड्यूल रहेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी होती है और मैंने आपको मेजर सब्जेक्ट्स भी बता दिए, माइनर सब्जेक्ट्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि हमारे 90 डेज का प्लान क्या रहेगा। तो अब आगे आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगी, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दूंगी, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी बेयरैक्ट को पढ़ते कैसे हैं। अभी तक सिर्फ हमने इंडेक्स पढ़ा है, तो बेयरैक्ट के अंदर के सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तक का आपका होमवर्क ये रहेगा, बेयरैक्ट्स अरेंज करो, सिलेबस आंखों के सामने लाओ और अपना स्केड्यूल बनाओ और इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इसी से हमारा 50% गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाना। सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आपके डाउट्स मुझे कमेंट्स में बताना ताकि मैं आगे एपिसोड में उन डाउट्स को सॉल्व करूं। और आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं इसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट में देना। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी एडवोकेट जयश्री।